नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या जो कि बहुत लोग पूछते हैं। थोड़े नहीं, बहुत अधिक संख्या में लोग पूछते हैं। काम वासना उनको बार बार गिराती है। कोई व्रत करता है, कोई उपवास, कोई कस्में खाता है, अपनी काम वासना को बांध लेंगे, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करेंगे। कैसे काम वासना को वशीभूत किया जा सकता है, जो आज आपको टेक्निक बताऊंगा, ये परमानेंटली काम करेगी, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर ही बहेगी। थोड़ा सा इसको समझेंगे। काम वासना इतनी प्रचंड होती है कि लोग इसमें बार बार गिरते हैं। कारण ये है कि जो कुंडलनी का मुख होता है वो नीचे की ओर है। कुंडलनी का जागरण किसे कहा जाता है? ऊपर की ओर जब वो थोड़ा थोड़ा करके बहने लगे और धीरे धीरे फिर टाइम आता है कि पूरी तरह वो रोशन हो जाती है ऊपर की तरफ, तब व्यक्ति की जो सोच है, समझ है, वो परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। उसका जो कनेक्ट है वो परमात्मा से हो जाता है। और जब ये नीचे की ओर बहती है तो विकारों की तरफ बहती है। इसको कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल क्या, इसका मैं आपको परमानेंटली सोल्यूशन दूंगा। परमानेंट सोल्यूशन होगा। योगियों की यह टेक्निक आपसे शेयर कर रहा हूं। ऐसा है कि जब आपको किसी को भी, चाहे साधक हो चाहे कोई और, उसको काम वासना ग्रसित हो जाए। अब काम वासना क्या है? ये ऊर्जा है। किसी को बहुत बहुत ज्यादा क्रोध आता है। क्रोध क्या है? ऊर्जा का वेग है, शक्ति का वेग है। यदि वो क्रोध को बाहर ना निकाल पाए और वो भीतर ही इकट्ठा होता जाए तो शरीर में कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर देगा। कई तरह की ब्लॉकेज आती है। इसी को हम ऊर्जा की ब्लॉकेज कहते हैं, चक्रों की ब्लॉकेज कहते हैं। ऐसे ही काम वासना है। तो इसको कंट्रोल करने का सिंपल माध्यम है, जो बिल्कुल सिंपल है, और आपकी जो ऊर्जा है वो संसार की तरफ, विकारों की तरफ धीरे धीरे बहना बंद हो जाएगी और परमात्मा की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप परमानेंटली साधु हो जाते हैं। लोग बहुत डर जाते हैं कि हम तो साधु ही हो जाएंगे परमानेंटली। ऐसा नहीं है। जो आपका पागलपन है वो खत्म हो जाएगा। आपको कभी कभी क्रोध का उपयोग करना है तो ऐसा नहीं कि क्रोध आपको पागल कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता किसी को क्या कर दिया, क्या मार दिया उठा के, तो काम परमानेंटली खत्म हो गया, वो नहीं। असल में ऐसा होता है कि इसका आप उपयोग कर सकते हैं। क्रोध का पागलपन आपको पागल नहीं करेगा कि पता ही नहीं किसको थप्पड़ मार दिया, क्या कर दिया, कहां पे क्या हो गया। ऐसा नहीं, वो सब आपके कंट्रोल में आ जाता है। जब उसका उपयोग करना है तो आप ऐसे करते हैं जैसे एक फिल्मी एक्टर होता है, वो क्रोध करता है, फिल्म में डराता है सामने वाले को, सब कुछ करता है, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में होता है, जानबूझ के करता है। वैसा ही फिर इसमें भी होगा। आप काम वासना का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो पागलपन खत्म हो जाएगा। जब जब भी किसी को इस तरह से बार बार या कम ज्यादा काम वासना उठे तो पहला इसका सिंपल काम है कि उस ऊर्जा को आपने बाहर फेंकना है। उस ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए क्या करेंगे? आप कम से कम 7 या 10 बार, 12 बार बाहर श्वास फेंकेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच के। 7 या 10 बार समझ लें, 10 बार आपने श्वास बाहर फेंक दिया। उसके बाद थोड़ी देर ध्यान करना है, और ध्यान आपका इतना संघन होने लगेगा जो वर्षों में ना हो पाए वो हफ्तों में आपका जो ध्यान है वो संघन हो जाएगा। यदि आप समझ लें कि जो 5 साल की ध्यान साधना करने के बाद आपका ध्यान सधेगा, वो काम वासना की शक्ति का उपयोग करके वो 6 महीने में काम हो जाएगा। 5 साल का काम 6 महीने में कर देगी। और आपकी बुद्धि, समझ, आपकी गहराई, आपकी अतीन्द्रिय क्षमता इतनी विकसित हो जाएगी, आपका ज्ञान इतना विकसित हो जाएगा, आप अपने आप को पहचान नहीं पाते कि मैं वही हूं जो कल तक एक नीच व्यक्ति था, जो भी आप अपने आप को मानते थे, गुस्से वाला, जैसा भी आप मानते थे, और अभी एकदम सब कुछ बदल गया। आपकी आभा मंडली चेंज हो जाती है। उसके पहले श्वास आपने बाहर फेंक दिया, उसके बाद सीधे बैठ जाना। इसमें रीढ़ सीधी होनी चाहिए। यदि रीढ़ ऐसे झुकी हुई आप बैठेंगे तो ऊर्जा ऊपर की ओर बहेगी। जहां पे आपकी रीढ़ में झुकाव आएगा वहां पे ऊर्जा इकट्ठी होके वहां पे उल्टा ब्लॉकेज बना देगी, क्योंकि आपके अंदर वासना की, काम की ऊर्जा पैदा हुई है। तो उसको बाहर नहीं फेंकना है, उसका उपयोग करना है आध्यात्मिक विकास के लिए। तो पीठ सीधी करके आपने पूरी तरह से आंखें बंद करके ध्यान को यहां लगाना है, ऊपर की ओर देखना है। ध्यान, आंखें जो हैं वो जैसे आप देखते हैं इस तरह से ऊपर की ओर
चढ़ा के आपने आगे आज्ञा चक्र पे नहीं देखना है, ऊपर की ओर देखना है, यहां की तरफ। जब ऊपर की ओर देखेंगे और 20 मिनट 15 मिनट जितनी देर भी कभी भी आपको काम वासना उठे, पहले श्वास बाहर फेंक दें, उसके बाद श्वास बाहर फेंकने के बाद आंखें ऊपर चढ़ा के पूरी तरह से इस तरह से यहां पे देखना है, थर्ड आई पर नहीं। लोग यहीं पे ध्यान लगाते हैं, तो यहां पे नहीं लगाना, ऊपर की ओर। इससे क्या होगा, जितनी भी वो ऊर्जा का वेग उठा है, जो खत्म हो जानी थी काम में, सेक्स में, वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठ के सहस्रार पे आएगी और आपको भोगी से योगी बना देगी। जितना संभव हो उसके बाद उतना अधिक मेडिटेशन करें, क्योंकि जब किसी को काम वासना पकड़ती है, वो क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है। वो शक्ति जागृत हो गई विचार से या किसी भी तरह से जागृत हो गई, आपकी कोई विचार से जागृत हो गई या किसी और तरीके से। अब उस ऊर्जा को क्या करना है, उसको ऊपर की ओर खींचना है। आपने श्वास बाहर फेंक दिया, उसके साथ में वो सारा वेग बाहर चला गया, लेकिन ऊर्जा कहीं नहीं गई, ऊर्जा भीतर ही है। तो उसको ऊपर की ओर खींचने के लिए ध्यान आंखें बंद करके जब ऊपर होगा, सारी ऊर्जा धीरे धीरे आप पाएंगे थोड़ी देर में कहीं सनसनाहट होने लग गई, चींटियां जैसी काटने लगी, और चलते चलते थोड़े दिन में ऊर्जा सहस्रार पे आके स्थापित होने लगती है। सहस्रार परमात्मा का द्वार है, पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी का प्रमुख द्वार है सहस्रार। तो ऊर्जा यहां पे स्थापित हो जाएगी और आप भोगी से योगी बन जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। इसको करना कितनी देर है, लगातार, जब तक आपकी काम वासना पूरी तरह आपके कंट्रोल में ना आ जाए तब तक।